खास तौर से कुछ समुदाय विशेष जो हैं, जो हिंदुओं के विरुद्ध जघन्य अपराध करते हैं धर्म को आधार बना के, धार्मिक भेदभाव के आधार पर, तो उनके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बननी चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी, अभी तो फांसी की बात है, मैं इससे आगे भी एक कदम बोलने जा रहा हूँ। 21 तो बोला जा रहा है और पोस्टमार्टम में 16 गहरे चाकू के निशानों की रिपोर्ट आई है। मैं कहता हूँ कि जो साक्षी को जिसने मारा उसको भी उसके हाथ पैर बांध के, क्योंकि नहीं तो वो तो भागता फिरेगा, फिर उस गधे के बच्चे को भी ना उसी प्रकार पहले चाकुओं से गोदा जाए, पत्थर से कुचला जाए, उसके बाद जान बचे तो उसको फांसी पे भी चढ़ाया जाए। नहीं, ये लव जिहाद तो है ही, क्योंकि वो कलावा बांधता था, उसने अपना नाम सन्नी करके रखा हुआ था, पूरे मोहल्ले में ये पता था वो हिंदू लड़का है, तो लव जिहाद का मामला तो है ही। और जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे ये कठमुल्ला लोग जो टेलीविजन पे भौंकने वाले कुछ, देखिए जिस तरह प्रियदर्शनी मट्टू बेचारी अपनी सैलरी लेने गई थी, उसको आरे पे रख के काटा गया था जब तक उसकी पूरी जान नहीं निकली थी। तो मैं कहता हूँ भारत सरकार से, मोदी सरकार से, कि जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारी फोर्सेस जो हैं, पाताल से भी ढूंढ के उस आतंकवादी या आतंकवादियों को निकाले और उनको ऐसे ही आरे पे रख के काटे, फिर देखने किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसा अपराध कर। हाँ जी, ये मेरा नईम ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, मेरा करीम ऐसा नहीं है, ये आप भूल जाइए। आप केरला स्टोरी देखिए, मेरे को तो इससे पहले भी मैं कई बार इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पे देख चुका हूँ जिसमें पूरा एक तरह से बनाया गया है कि किस तरह से ये बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने ये भी न्यूज़ पे नहीं सुना होगा फिर कि साक्षी ने अपने हाथ पे अपने बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू करवा रखा था। साक्षी हत्याकांड आपने तो देखा होगा, किस तरह से बेरहमी से 25 से 30 चाकू गोद कर एक 16 साल की नाबालिग लड़की को मार दिया जाता है और वहाँ पे लोग आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं, लेकिन लोग कुछ भी नहीं करते हैं, निहत्थे चले जाते हैं वहाँ से। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए, इस जो समस्या है इसके 2-3 पहलू हैं। ये जो जघन्य वारदात हुआ है, अपराध हुआ है, पहली बात तो ये देखिए, एक ये जघन्य हत्याकांड है और अगर इसको भी कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, लोअर कोर्ट बोलती है कि जी ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, तो मैं फिर बोलूँगा रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या होता है। अगर इसमें इसको फांसी की सज़ा नहीं होती है तो मुझे अपने देश के कानून पर ना विश्वास थोड़ा सा उठ जाएगा। आई एम सॉरी टू यूज़ दिस फ्रेज, दिस वर्ड्स। और दूसरी बात यह है कि ये लव जिहाद का मामला है। मेरे हिसाब से लव जिहाद के लिए या कोई भी, खास तौर से कुछ समुदाय विशेष जो हैं, जो हिंदुओं के विरुद्ध जघन्य अपराध करते हैं धर्म को आधार बना के, धार्मिक भेदभाव के आधार पर, तो उनके लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बननी चाहिए और उनको जल्दी से जल्दी, अभी तो फांसी की बात है, मैं इससे आगे भी एक कदम बोलने जा रहा हूँ। अब लोग कह रहे हैं, साक्षी के माता पिता कह रहे हैं जी उसको फांसी हो जाए, फांसी हो जाए। मैं कहता हूँ फांसी क्यों हो, उसको उसी प्रकार क्यों ना मारा जाए। आप कह रहे हैं ना 25-30 चाकू दागे गए, मेरे हिसाब से बड़ा चढ़ा के मैं नहीं बोलूँगा, 21 तो बोला जा रहा है और पोस्टमार्टम में 16 गहरे चाकू के निशानों की रिपोर्ट आई है। मैं कहता हूँ कि जो साक्षी को जिसने मारा उसको भी उसके हाथ पैर बांध के, क्योंकि नहीं तो वो तो भागता फिरेगा, फिर उस गधे के बच्चे को भी ना उसी प्रकार पहले चाकुओं से गोदा जाए, पत्थर से कुचला जाए, उसके बाद जान बचे तो उसको फांसी पे भी चढ़ाया जाए। ऐसा आपने कहा, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात अपनी रखना चाहूँगा। जिस तरह से साक्षी को लेकर पता चला है कि कुछ ही समय पहले, जैसे कि मैं बयान के आधार पे बता रहा हूँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग जो मीडिया में हमें खबर पता चली है कि साक्षी रात को 12-12 बजे तक निकल जाया करती थी बाहर, और साक्षी की जो दोस्त है उसने उसके माँ को ये भी कहा था कि साक्षी निकल जाती है, तो साक्षी की माँ ने कहा था कि ठीक है मरने दे, तो अब मर गई तो फिर क्या दिक्कत है? ये तो देखिए, साक्षी की मम्मी और पिताजी का बयान आ रहा है कि हमने उसको कई बार समझाया था पर वो नहीं मानी। एक तो देखिए ये उनकी कमी है, पहली बात। अगर वो माता पिता उसको उस अनुशासन में रखना चाहते थे, उन्हें लग रहा था कि उनकी जो लड़की है गलत रास्ते पर जा रही है, यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है ना, यहाँ तो मामला साफ साफ दिख रहा है, फिर आप लव जिहाद कैसे कह सकते हैं सर? नहीं, ये लव जिहाद तो है ही, क्योंकि वो कलावा बांधता था, उसने अपना नाम सन्नी करके रखा हुआ था, पूरे मोहल्ले में ये पता था वो हिंदू लड़का है, तो लव जिहाद का मामला तो है ही। और जो लोग भी ये कहते हैं कि भाई लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है, जैसे ये कठमुल्ला लोग जो टेलीविज़न पे भौंकने वाले, कुछ मुस्लिमों का समर्थन करने वाले, मुस्लिमों को नहीं कहना चाहिए, जिहादियों का समर्थन करने वाले जो लोग हैं, जो ये भौंकते हैं ना कि लव जिहाद नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो मैं उनको बता दूं कि केरल में एक केस हुआ था लगभग, अगर मैं ठीक से अनुमान लगा पा रहा हूँ तो 6-7 साल पहले। उस टाइम माननीय उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लव जिहाद वाकई में एग्जिस्ट करता है और कुछ धर्मांध जो जिहादी लोग हैं वो हिंदू लड़कियों को जो है ऐसे हिंदू अपने आप बनकर जाल में फंसा रहे हैं प्यार के, फिर उनको मुस्लिम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो लव जिहाद तो एग्जिस्ट करता ही है। इसका ये भी उदाहरण है, आप देख लीजिए कि वो कलावा बांध के घूमता था, तिलक लगा के घूमता था,
अच्छा, जैसे मैंने कहा, देखिए अभी मैंने कहा कि जिस प्रकार से इसको मारा गया है साक्षी को, उसी प्रकार साहिल को मारा जाए, उसी तरह से चाकू गोद गोद के। तो अब हमारे यहाँ क्या इंटरनेशनल कानूनी एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी कहेंगे जी ये तो सभ्य समाज है, सभ्य समाज में ऐसी असभ्यता नहीं की जा सकती। तो एक बात बताइए, हम किसी शरीफ आदमी को तो मारने को नहीं कह रहे, जो खुद असभ्य है, जानवर है, जंगली हैवान है, उसके साथ असभ्यता करेंगे? मैं बता रहा हूँ, एक बार आपने एक साहिल के साथ ऐसे कर दिए, इसके बाद हजार किसी की हिम्मत नहीं होगी इसके बाद इन लोगों की इस तरह की हरकतें करने की ना। बट यही है, कानून इतना ढीला ढाला चलता है। मैं तो इसी प्रकार कहता हूँ, जो एसिड डाल के जलाते हैं महिलाओं को, उनके ऊपर ऐसे ही एसिड डाला जाए, उसके बाद अलग से सजा भी दी जाए उनको, तब उन्हें होश आएगा। अभी क्या है, 6 महीने की सजा, 3 महीने की सजा, उसमें तो उन्हें कुछ होता ही नहीं। इसी प्रकार एक लड़की थी बेचारी, जो कश्मीरी ब्राह्मण थी, हिंदू थी, प्रियदर्शनी मट्टू, वो बेचारी जम्मू में रह रही थी, क्योंकि जो आतंकवादियों ने भगा दिया था जब 1989, 90 में, जब कांग्रेस की सरकार थी कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, और फारूक अब्दुल्ला भी जब वो जघन्य हत्याकांड चल रहा था, चुपचाप विदेश चले गए थे कि जो हो रहा है होने दो। तो इसी तरह सेम जिस तरह आप कह रहे हैं ना, देखिए जिस तरह प्रियदर्शनी मट्टू बेचारी अपनी सैलरी लेने गई थी, उसको आरे पे रख के काटा गया था जब तक कि उसकी पूरी जान नहीं निकली थी। तो मैं कहता हूँ भारत सरकार से, मोदी सरकार से, कि जो हमारी एजेंसियां हैं, हमारी फोर्सेस जो हैं, पाताल से भी ढूंढ के उस आतंकवादी या आतंकवादियों को निकाले और उनको ऐसे ही आरे पे रख के काटे। फिर देखने किसी की हिम्मत नहीं होगी दोबारा ऐसा अपराध करने की। और इसके लिए संविधान में, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी भी विधि विरुद्ध, जिसको उर्दू में हम लोग गैर कानूनी रटते रहते हैं, किसी भी विधि विरुद्ध बात की वो वकालत नहीं करूँगा। मैं कहता हूं पहले संविधान में इसका प्रोविजन किया जाए, कानून अधिनियम बना जाए, उसके बाद इन्हें ऐसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। एक सवाल और सर, जैसा कि साक्षी के मामला को देखे तो साक्षी को इस हत्याकांड के बारे में, अपने बारे में उसे लग रहा था, उसे डर था कि कुछ ऐसा मेरे साथ होना जाए, जिस वजह से साक्षी अपने पास बंदूक रखा करती थी। तो जब साक्षी को, मेरा कहना यह है कि जब साक्षी को इन सब बातों का पहले से आहट था, तो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन क्यों नहीं किया, पुलिस में जाके क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करवाया? देखिए उसको लगता होगा अरे अभी कहाँ, लोग ना बहुत हल्के में लेते हैं ऐसी चीज़ों को, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, जैसे मुझको देखिए इसकी तो जानकारी नहीं है कि वो बंदूक रखती थी। मेरे हिसाब से बंदूक से ज़्यादा, जो सूत्रों के हवाले से, अच्छा, मैंने ये कहीं वैसे न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखा नहीं है चीज़। दूसरी बात, मैं ये अपनी सभी बहन बेटियों से ये कहना चाहूँगा कि ना अपने दिमाग का ना थोड़ा अच्छे से उपयोग कर लें। हाँ जी, ये मेरा नईम ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, मेरा करीम ऐसा नहीं है, ये आप भूल जाइए। आप केरला स्टोरी देखिए, मेरे को तो इससे पहले भी मैं कई बार इस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पे देख चुका हूँ, जिसमें पूरा एक तरह से बनाया गया है कि किस तरह से ये बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने ये भी न्यूज़ पे नहीं सुना होगा फिर कि साक्षी ने अपने हाथ पे अपने बॉयफ्रेंड के नाम का टैटू करवा रखा था? ये कुछ मैंने सुना था, ये साहिल का ही करवा रखा था क्या? अच्छा, अब आप खुद देख लीजिए, इतनी घटनाएं हो रही हैं, इसके बाद भी ये लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं। देखिए अपनेपन को, दोस्ती को प्यार समझना बहुत बड़ी भूल है। मैं बार बार कहता हूँ इस बात को। हमेशा जिस प्रकार से लड़कियों को ना, लड़कों को उसी प्रकार पसंद करना चाहिए जैसे लड़के लड़कियों को करते हैं। जैसे लड़के सुंदरता देखते हैं, लड़कियां भी थोड़ी सुंदरता देखें। कभी लड़कियां सुंदरता नहीं, लड़कियां सेटिस्फेक्शन देखती है, लड़का एकदम सक्सेस हो, लड़कियां सक्सेस ऑलवेज, सक्सेस तो होना चाहिए। यू आर वेरी राइट, सक्सेसफुल तो होना जरूरी है। अगर पैसा नहीं होगा जेब में तो एक प्रॉपर लाइफस्टाइल कैसे आएगा, है ना? और वो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, रहेंगे कहाँ, वो तो बहुत जरूरी। प्यार नहीं, वो परफेक्शन देखती है। नहीं, लड़कियां सबसे ज्यादा क्या देखती है मैं बता रहा हूँ, उनको अपनापन। जैसे अभी मैं आपसे बात करूं, जैसे हम दोनों तो बॉयज़ हैं, बात करूं, आपको मेरा स्वभाव अच्छा लगा, एक दोस्ती सी हो जाती है। ऐसे कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है, उसको स्वभाव अच्छा लगा, वो तो उसको दोस्ती हो गई एक। अब वो दूसरा है, दूसरे जेंडर का है, दोस्ती करो ना, फिर व्यापारी क्यों कर रहे हो? 1 से 2 मेरी बात पूरी होने दीजिए। अब वो दूसरे जेंडर का है तो एक आकर्षण आने लगता है मन में। लड़कियों को ये अकल नहीं होती, ये वो जो आकर्षण होता है, दैट इज इनफैचुएशन। इनफैचुएशन का मतलब होता है कि भाई एक, हाँ, सहज अट्रैक्शन दूसरे जेंडर के प्रति, वो उसको प्यार समझ बैठती है। ये कैसा अट्रैक्शन है? 1 महीने किसी के साथ, 2 महीने किसी के साथ? बहुत लोगों को पता नहीं होता प्यार में और इनफैचुएशन में क्या अंतर होता है। इनफैचुएशन जो है एक सहज, जो एक अपोजिट जेंडर के लिए जो अट्रैक्शन होता है ना, उसको कहते हैं। और लड़कियां, एक दिन मेरी एक सीनियर थी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, उसने एक बात बोली थी कि भाई 98% गर्ल्स प्यार नहीं करती, वो इन्फैचुएशन में होती है, उनको लगता है उन्हें प्यार हो गया, जबकि प्यार होता है रियल क्वालिटी से। सबसे पहले देखिए एक रीजनेबल पर्सनैलिटी होनी चाहिए, और उससे भी बढ़ के ये तो ज़रूर है कि भाई एक उसके पास जो है उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे देश का कानून कहता है कि भाई जो पत्नी है उसकी और बच्चों की
जो परवरिश करना, उनका अच्छे से गुजारा करवाना, उनको अच्छा एक लाइफस्टाइल देना, वो हस्बैंड का प्राइमरी ड्यूटी है। तो ये तो ज़रूरी है, तो इनको समझना चाहिए। देखिए मेरे से अगर पूछते हैं आप, तो मैं तो सारी हिंदू लड़कियों से ये कहूँगा कि वो किसी लड़के से जैसे बात करती हैं, अगर उनको चाहे शक भी ना हो, मैं कहता हूँ हर लड़की जो है ना, चाहे वो लड़का हिंदू हो, अगर वो क्रिश्चियन और मुस्लिम है तो उससे बढ़े ही ना आगे, ठीक है, क्योंकि बात कहीं से कहीं जा सकती है, ठीक है। और अगर वो हिंदू लड़का भी है तो उससे बोले भाई तू मुझे अपना आधार कार्ड दिखा। लेकिन आज की लड़कियां जो हवस में जात पात कुछ नहीं देखती हैं, तो फिर वो ऐसे, देखिए ऐसा है कि भाई ना, होता है ना, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, अभिमानी को नहीं। तो अब वही वाली बात है, जैसे आप कह रहे हो कि भाई ये जो ये लड़की थी, इसको इसके माता पिता रोक रहे थे, ये रात को 12 बजे निकलती थी। देखिए 12 बजे मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा हूँ, वहाँ का परमानेंट रेजिडेंट हूँ। ऑस्ट्रेलिया में भी लड़कियां 3-3 बजे निकलती हैं, वो कोई बुराई नहीं, वहाँ अच्छे घरों की हिंदुस्तानी लड़कियां भी निकलती हैं। बट क्या है वहाँ पे, ये हमारी पुलिस की कमजोरी कहूँगा मैं, हमारे वहाँ लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग है कि वहाँ कोई हिम्मत नहीं कर सकता किसी को हाथ लगाने की। यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल जी क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ धरे और कहते हैं एलजी देखेंगे इस मामले को? देखिए केजरीवाल जी की बात आधी तो सही है, क्योंकि देखिए सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दिल्ली सरकार का नहीं, केंद्र सरकार का है, दिल्ली के हाथ में, तो उनको थोड़ा ध्यान करना ही चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहता कि अगर ये समुदाय विशेष की लड़की होती तो केजरीवाल जी फौरन पहुंच जाते हैं, 1 करोड़ का चेक थमा देते, और जो है सारे में खूब चिल्लाते कि ये ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। उन्होंने तो 10 लाख रुपए दिया है, लेकिन 10 लाख से क्या साक्षी वापस आ जाएगी? देखिए अब मुआवजा इसलिए नहीं दिया जाता कि अब जिंदगी तो किसी की वापस आ नहीं सकती, अभी तो ऐसा तो कोई साइंस में वो बना नहीं है, बट ये दिया जाता है एक कि भाई कैसे अब राहत दी जाए। अब जैसे मैं हूँ, अब मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर्स बहुत परेशान कर रहे हैं, कुछ IAS IPS, अब मैं उनकी जान तो ले नहीं लूँगा। मैं भी यही कहूँगा कि भाई चाहे इनको जेल भी ना भेजा जाए, मैं कहता हूँ उनको जेल ना भेजा जाए, व्यवस्था में सुधार किया जाए और मुझे इनसे मुआवजा दिलवाया जाए, मैं भी यही कहूँगा। वो तो मुआवजा कुछ हद तक तो एक क्षतिपूर्ति करता है ना। फिर आपके हिसाब से साहिल को भी चाकू गोद के फिर उसके माँ बाप को मुआवजा दे दिया जाए तो बराबर हो जाएगा बात? नहीं, साहिल को माँ बाप को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो अपराधी है, उसने पहल की है, उस लड़की का तो कोई दोष नहीं था, उसने तो किसी को नहीं मारा था ना। साहिल को मुआवजा का क्या मतलब है, उसको तो ऐसी चाकुओं से गोद के मारो। साहिल क्या, चाहे कोई अगर हिंदू लड़का करता है किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो हिंदू, उसके साथ भी ऐसा होना चाहिए। मतलब जो ऐसे करे, आप देखिए कितनी पीड़ा हुई होगी उस टाइम उसको, जो है अपना ये जो साक्षी है, हाँ, उसको सारा अपना किया धरा याद आ गया होगा कि अब तो रो रही होगी, चिल्ला रही होगी, है ना। तो जो जिस अमानवीय पीड़ा से वो गुजरी है, उसको बिना पीड़ा से गुजरे, उसको आराम से फांसी दे देना, जिसमें कुछ मिनटों में उसकी जान निकल जाएगी। मैं इसके हक में नहीं हूँ, बट संविधान में परिवर्तन करके ऐसे धर्मांध जिहादियों पर, हैवानों पर, चाहे फिर वो किसी भी धर्म के हों, ऐसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। जैसा उनके जो भुक्तभोगी बोलते हैं ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विक्टिम, हाँ, विक्टिम जो है उसने जैसे वो पीड़ा भुगती, उसको भी ऐसा पीड़ा भुगते। जब वो ऐसी पीड़ा भुगतेगा, या चाहे वो एसिड डालने वाला हो, फिर देखिए 1000 एसिड डालने वालों के ना दिल पहले ही कांप जाएंगे, 1000 ये ऐसे चाकू से गोदने वालों, पत्थर से कुचलने वालों के ना दिल बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा भाई हमारा भी यही हाल होगा। पहले एक सवाल सर, कुछ ही दिन पहले श्रद्धावाला हत्याकांड है, श्रद्धावाला आपने सुना होगा? हाँ हाँ, उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ, जेल की रोटियां आतिफ अभी भी खा रहा है, तोड़ रहा है, और उस मामले में भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। नहीं देखिए उस पर बिल्कुल मामला आगे बढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं है। होता क्या है, देखिए इतना बड़ा देश है तो नए नए इवेंट्स आते रहते हैं, नई नई घटनाएं होती रहती हैं, ठीक है जी। तो उसमें अब कितना उसको, अब जैसे अभी आ गई, अब अगर वो श्रद्धा का ज़्यादा चलाएं तो लोग कहेंगे ये बेवकूफ़ है, ये न्यूज़ चैनल या ये जो न्यूज़पेपर है कि अभी जब नया है उसको दिखाओ, लोग उसको पढ़ेंगे नहीं। तो इस तरह से, बट उसमें बिल्कुल चल रही कार्रवाई। अखबार के अंदर के पन्नों में, न्यूज़ चैनल में भी जो अदर जो न्यूज़ होती है उसके अंदर आता रहता है, वो सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि आखिरी में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि साक्षी के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं, उस पर कुछ केजरीवाल साहब को बोलना चाहिए या नहीं? वही तो मैं आपसे यही बोल रहा था कि अगर ये कोई समुदाय विशेष की लड़की होती है और जिसके बाद हिंदू लड़के ने ऐसा कर दिया होता, तब केजरीवाल जी 1 करोड़ का चेक भी थमाते। फिर इसके बाद तो वो आकाश गुंजा देती पूरी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, और ये जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियां जिनको मैं देश विरोधी पार्टी बोलता हूँ, ठगबंधन जो है, हाँ, ये जो महाठगबंधन है, ये सारे के सारे आकाश गुंजा देते। करीना कपूर और ये सोनम कपूर जैसे अभिनेत्रियां भी कहती कि हमें हिंदू होने पर शर्म आ रही है। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग वाले भी बहुत चालू है। अवार्ड वापस करते हैं, पहलवान लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं। अवार्ड देश की संपत्ति होती है, उसको आप वापस नहीं कर सकते। जब अवार्ड में पहलवान जीतते हैं उसमें देश का नाम आता है पहले पहलवान से। अगर उनको वापस करना है, जैसे ये पहलवान लड़कियां कह रही हैं, तो वो जो करोड़ों रुपए की इनको राशि मिली है वो वापस करें, सरकारी नौकरी वापस करें। गंगा अवार्ड को, इनको गंगा जी में बहाने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बने रहे हमारे साथ और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।